शादी एक ऐसी रीत जो युगों युगों से चली आ रही है। इस रीत पे नजर डालें तो पता चलता है कि इंसान के दो चेहरे हैं, एक मेल और एक फीमेल। पहले बच्चे होने के पायदान को पार करते हैं और बड़े होने पे मेल को फीमेल के साथ अलग अलग धर्मों के रीति रिवाज से शादी करते हैं। इसके लिए उम्र की रीत ऐसी है कि 4-5 दशक पहले 10-15 साल के उम्र में भी शादियां हो जाती थीं और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा शादियां 18 से 20 साल के उम्र में भी होने लगीं। और आज के परिवेश में शादियां 25 से 30 साल के उम्र में भी हो रही हैं, यहाँ तक कि 35 साल के उम्र में भी हो रही हैं। और कुछ शादियां तो 40 साल की उम्र में भी हो रही हैं। इसके पीछे इंसान की बदलती जीवन शैली एक बहुत बड़ी वजह है। पहले इंसान की जिंदगी में कैरियर नाम की चीज होती ही नहीं थी। ना तो तब घर बनाना होता था, ना कैरियर में किसी को कोई मुकाम हासिल करना होता था, ना ही पढ़ाई को एक कैरियर के रूप में देखा जाता था। इंसान की जिंदगी एक लीनियर फेज में चलती थी। उसे खाने की चीजों को खरीदने की फिक्र नहीं होता था, क्योंकि उसे अपने खेत से ही अनाज मिल जाते थे। घर में ही गाय भैंस होते थे, जिससे दूध दही घी बहुत आसानी से मिल जाते थे। उनकी जितनी भी जरूरतें होती थीं, वो सारी खेतों से और घर से ही पूरी हो जाती थीं। उनके लिए कैरियर का मतलब सिर्फ और सिर्फ खेतों से था। इसलिए जैसे ही वो एडल्ट होने के पहले स्टेप पे पहुंचते थे, एक शादी ही उनके लाइफ का मकसद नजर आता था, जिसे वो तभी पूरा कर लेते थे। क्योंकि शादी के बाद जो चैलेंजेस होते हैं कि जो वाइफ आएगी उसका खर्च, और फिर जब बच्चे होंगे उसका खर्च, पालन पोषण, इसके लिए उन्हें जरा सा भी सोचना नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी सारी ज़रूरतें तो घर से ही पूरी हो जाती थीं। और यही फ़र्क अब नज़र आता है कि हर इंसान के पास एक कैरियर है, क्योंकि अब जिंदगी खेतों से नहीं जी जा सकती। पहले रोटी कपड़ा मकान ही बस ज़रूरतें होती थीं, पर अब ज़रूरतें नई भी हैं और बहुत ज़्यादा भी हो चुकी हैं। अब एजुकेशन एक अहम हिस्सा है लोगों की ज़िंदगी का, ताकि वो जॉब पा सकें किसी कंपनी में। उसके लिए अलग अलग तरह के एलिजिबिलिटी हैं। कहीं पे ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, कहीं पे पोस्ट ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, जिसके लिए अब इंसान को पढ़ाई करना पड़ता है, एक लंबा समय एजुकेशन की तरफ देना पड़ता है। यानी जहां इंसान को पहले अर्निंग के लिए सोचना नहीं पड़ता था, वहीं एक इंसान कम से कम अब ग्रेजुएशन यानी 20 से 24 साल के बाद ही अर्निंग शुरू कर सकता है। तो शादी अब इस चीज़ पे डिसाइड होती है। फिर अब लोग ये भी देखते हैं कि कार लेना है, घर लेना है, ज़मीन लेनी है, क्योंकि पहले अर्निंग के लिए किसी और शहर नहीं जाना होता था। वहीं अब मोस्टली लोगों को दूसरे जगह पे जॉब मिलती है, जहाँ पे खुद के घर का बोझ रहता है सर पे। और एक फ़र्क शादियों में सबसे बड़ा ये है कि पहले की शादियों में डाइवोर्स शब्द गुमनाम था, और अब की शादियों में डाइवोर्स बहुत मशहूर हो गया है। एक सवाल बार बार आता है कि औरतें पुरुषों के बराबर होती हैं, फिर वो घर में चूल्हा चौका क्यों करें, वो भी पुरुषों की तरह काम करेंगी बाहर जाके। जो आज हो रहा है उसे समझने के लिए हमें पहले क्या हुआ था वो समझना होगा। पहले जिंदगी खेती पे निर्भर होती थी, और खेती घर के मैन पावर पे निर्भर होती थी।
क्योंकि खेती में मेहनत बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए पुरुषों की जिम्मेदारी होती थी खेती संभालना और महिलाओं की जिम्मेदारी होती थी घर संभालना, क्योंकि पुरुष शारीरिक तौर पे महिलाओं से ज़्यादा सक्षम है और पहले भी था और हमेशा रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि पुरुष खाना नहीं बना सकता या औरतें खेत नहीं संभाल सकती, बिल्कुल कर सकते हैं दोनों, लेकिन जो आउटपुट निकलेगा खेतों में महिलाओं के द्वारा काम करने से वो पुरुषों के मुकाबले बहुत कम होगा, क्योंकि नेचुरली तौर पे पुरुष महिलाओं से ज़्यादा सक्षम है शारीरिक तौर पे। तभी ये रिवाज टूटने लगा जब मेन फिजिकल वर्क से ज़्यादा मेंटल वर्क पे शिफ्ट होने लगे, जब वो जॉब के फील्ड में घुसना शुरू किया, क्योंकि अब विमेन और मेन दोनों ऑपरेशनल वर्क में थे जहां दोनों की कैपेसिटी बराबर है। फिजिकल वर्क में अभी भी दोनों सेपरेट हैं, जैसे विमेन और मेन के रेस स्पोर्ट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी काम जहां मेंटल वर्क है वहां दोनों बराबर हैं। और यहाँ शुरू हुई शादियों की टूटने की दास्तान। पहले की शादियों में वुमेन खुद को अपने हस्बैंड यानी एक पुरुष के मुकाबले खुद को सेकेंडरी पोजीशन पे देखती थी और पुरुषों को प्राइमरी, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा सक्षम था, क्योंकि तब जो प्राइमरी वर्क होता था वो फिजिकल बेस्ड था, ना कि मेंटल। और ऐसा ही कुछ पुरुष भी समझते थे। औरतें उन्हें खुद के सामने वीक पर्सन नजर आती थीं, जिसे एक तरह का शोषण कहिए, जो पुरुष ना तो महिलाओं पे कर रहा था ना महिलाएं महसूस कर रही थीं, लेकिन ये शोषण हो रहे थे। इसके अलावा और भी कितने सारे शोषण हो रहे थे दशकों से, पर किसी को मालूम न था। जैसे कि शादी के वक्त गले में मंगलसूत्र, सर के बीचों बीच सिंदूर लगाया जाना, वो भी सर से लेके सर के बीचों बीच तक, लगभग 5-6 इंच की दूरियों तक, जिसे शादी के बाद हमेशा पहन के और लगा के रखना होता था एक महिला को। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा, एजुकेशन मैन और वुमन दोनों के लिए एक्सेस हुआ। फिर पता चला जिसे सिंदूर समझा जा रहा था वो PB304 है, और इससे उनके सर पे स्किन वाइटनिंग नाम की बीमारी भी हो सकती है, और इससे जब लगाने वाले को बीमारी हो सकती है तो उसके हस्बैंड की उम्र तो कतई नहीं बढ़ सकती। और ये बात पुरुष और स्त्री दोनों को समझ में आई, इसलिए औरतों ने सिंदूर को सर पे लगाना पहले 4 इंच किया, फिर 2 इंच, फिर एक टीका, और एक दिन ऐसा आया कि उसे लगाना ही बंद कर दिया। और ऐसा ही कुछ बुरखे के साथ भी हुआ। जहाँ पहले औरतें बुरखे में ही बाहर निकलती थीं, वो धीरे धीरे स्कार्फ हुआ, फिर वो भी नहीं रहा, क्योंकि पुरुष और महिलाएं दोनों समझ चुके थे कि ये सब सिर्फ ढोंग है, और दोनों एक दूसरे को हर जगह पे बराबर समझने लगे थे। वक्त के साथ रिश्तों का वजूद बदल रहा था और उस मोड़ पे पहुंचा जहां पे शादियों की मंजिल तलाक होने लगी। जब वुमन खुद को मेन के बराबर समझ गई तो उसने दासी बनने से इनकार कर दिया। वो हर एक आज़ादी की हकदार खुद को समझने लगी, जो सिर्फ पुरुषों को पहले हुआ करता था। उसने सिंदूर का वजूद हटाया, मंगलसूत्र को उतार कर रख दिया, साड़ी की जगह पुरुषों का पोशाक पहनने लगी, जीन्स, टी शर्ट, पैंट, चूड़ियों की जगह वो घड़ी पहनने लगी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो सब निशानियां इसलिए बनाई गई हैं ताकि उसके ऊपर शादीशुदा होने का मुहर लग सके। जब भी वो बाहर निकले तो वो मुहर उसके ऊपर दिखाई दे, और वहीं पे शादियों की बुनियाद टूटने की शुरुआत हुई, क्योंकि अब हस्बैंड औरतों को दासी की तरह रख नहीं सकते थे। शादी जिसको लेकर तमाम मुहावरे थे, पति परमेश्वर, अब वो पार्टनर के तौर पे देखा जाने लगा। और एक मियान में 2 तलवार रहें भी तो कैसे। जिस कंपटीशन की वजह से शादियों का कलेश शुरू हुआ, उसने ऑप्शन को भी जन्म दिया।
हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास ऑप्शन आसानी से दिखने लगे, जो पहले होते हुए भी उनके सोच से कोसों दूर थे, और वो ऑप्शन तलाक कहलाता था। अक्सर पहले उदाहरण के तौर पे सुना जाता था कि वेस्टर्न कंट्रीज में शादियां टिकती नहीं हैं, और इंडिया में तो तलाक को कोई जानता तक नहीं है। अगर लड़की की विदाई के वक्त माँ बाप बेटियों को पहले दासी बनने की निशानी पे तलाक देने का हौसला दें, तो इंडिया तलाक के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर पायदान पे खड़ा होगा। और अब शादियां एक अग्नि परीक्षा सी हो गई हैं, और इसके बाद अगला बदलाव सिंगल पेरेंट्स तक भी पहुंचने की संभावना है। जो जनरेशन अभी आ रही है उनका शादी को लेकर बहुत कमिटमेंट नहीं है, जिसकी वजह से आगे एक ऐसा दौर भी आएगा कि लोग शादी करेंगे ही नहीं। जिनको अपनी जनरेशन आगे ले जाना है वो सैरोगेसी से, वो सिंगल मदर या सिंगल फादर बन के रहेंगे, या अपनी सेक्सुअल नीड को और तरीकों से पूरी कर रहे होंगे, क्योंकि शादी को लेकर आगे एक वक्त पे जनरेशन ये सोचने और समझने लगेगा कि शादियों का पर्पज सेक्सुअल नीड और बच्चे से था, और अभी भी है, और इन दोनों का वो अल्टरनेटिव निकालेगा। ये सही होगा या गलत पता नहीं, पर वक्त के साथ ये रीति रिवाज में परिवर्तन आना तय है।